अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम हमारी 10th की मैथ की 1.1 एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कर लिया है। आज वाले लेक्चर में हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें। वो कह रहा है कि इनको फैक्टराइज करें। फैक्टराइज का मतलब होता है तजज़ी करें। ठीक है, तजज़ी कैसे करते हैं उसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी आज इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसका तरीका आपको समझाऊंगा। अच्छा, हमें पहला पार्ट दिया हुआ है एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 20, ठीक है, इक्वल ज़ीरो। हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन, तजज़ी करनी है। तजज़ी करने का जो रूल होता है वो क्या होता है कि पहली और लास्ट टर्म, ठीक है, पहली और लास्ट वाली जो होती है, पहली और तीसरी, ठीक है, इन दोनों को ज़रब दे देते हैं। आप देखें, पहला है एक्स की 2 जमा का और 20 है माइनस का। इन दोनों को आपस में किया मल्टीप्लाई तो बन गया माइनस 20 एक्स की 2। ठीक है, उसको मैंने लिख दिया इधर माइनस 20 एक्स की 2, और दरमियान में दिया हुआ है माइनस का एक्स, तो उसको भी कोमा डाल के लिख लिया। ठीक है, अब हमने इन दोनों को ज़रब दिए तो हमने दो अदाद लेने हैं जिनको ज़रब देने से 20 बने और उनको जमा या माइनस कर लें तो हमारे पास x माइनस का बचे। ठीक है, या जमा करें या माइनस करें। अच्छा, हमारे पास फैक्टराइजेशन में जोड़े बनते हैं दो। ठीक है, एक दुरुस्त होता है, एक गलत होता है। आप देखें, ये 20 और x की 2 है। अगर हम 10x से, ठीक है, 10x और उसको 2x से ज़रब दें तो 20x की 2 बन जाता है। ठीक है, लेकिन 10 में से 2 निकाल दें तो कितना बन जाएगा, 8। हमें चाहिए x, नहीं बना। 10 में 2 जमा कर दें तब बनता है 12, और इधर हमें चाहिए 1। ठीक है, इस वजह से ये हमारा जोड़ा सही नहीं है, ये गलत जोड़ा हो गया। अब हम दूसरा जोड़ा लेते हैं कि 5 को 4 से ज़रब दे दें तो 20 बन जाता है। ठीक है, और 5 में से 4 निकाल दें तो 1 बच जाता है। अब हमें चाहिए माइनस का 1। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि माइनस का 5x ले लिया, जमा का 4x ले लिया। ठीक है, माइनस 5x में जमा 4x कर दिया तो माइनस x बच गया, और माइनस के 5x को जमा के 4x से ज़रब दे दें तो माइनस जमा माइनस, और 5 4 हो गया 20x की 2। यानी कि जोड़े हमारे क्या बन गए, माइनस का 5x जमा का 4x। ठीक है, अब ये हमारे जोड़े बन गए। हमने क्या किया कि ये जो दरमियान वाला है इसकी जगह पर हमने जो दो अदाद बने हैं हमारे पास, जो हमने सेट किए हैं, ठीक है, फैक्टराइज के लिए, वो लिख लेने हैं। एक्स की 2 पहला लिख लेना है, वैसे ही लास्ट वाला 20 जो है उसको भी वैसे ही लिखना है। ठीक है, उसके साथ जो साइन है उसको भी वैसे ही लिखना है, अलामत जो है वो वैसे ही लिखनी है। दरमियान में ये जो एक्स है इसकी जगह पर जो दो हमने ये अदाद लिए हैं, ठीक है, इनको लिख दिया -5x जमा 4x। ठीक है, क्योंकि -5x में से 4x निकाल देंगे फिर हमारा माइनस का x बच जाएगा। ये रकम भी ऊपर वाली होगी और ये भी सेम, इससे हमारी ऊपर वाली एक्सरसाइज की इक्वेशन ये जो है वो बन जाएगी। ठीक है, अब हमारा मकसद है कि हमारे पास इसकी तजज़ी करके हम वैल्यू निकालें, सॉल्यूशन सेट निकला है इसका। हमारे पास वैल्यूज़ बन गई ये 4, 1 2 3 4। ठीक है, पहली दो जो हैं उनमें से हमने देखना है कि मुश्तरक कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। दोनों में देखें, एक्स इसमें भी है, इसमें भी एक्स ले लिया कॉमन, तो इधर से एक एक्स बाहर चला गया, एक एक्स बच गया, और इधर से एक्स बाहर चला गया तो 5 बच गया। ठीक है, और दरमियान में माइनस थी तो वो माइनस लग गई। अब नेक्स्ट वाली दो में से देखें 4 आ रहा है कॉमन, 4 कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 5 बच गया। ठीक है, अब देखें एक्स माइनस 5 इसमें भी है, इसमें भी, तो एक्स माइनस 5 ले लिया कॉमन, बाकी बच गया एक्स जमा 4 इक्वल 0। अब देखें दोनों हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई और इक्वल हैं 0 के, तो दोनों को लहदा 0 कर लिया, एक्स माइनस 5 0 और एक्स प्लस 4 इक्वल 0। अच्छा, 5 इधर माइनस का है, मसावी की दूसरे पर ले गए, प्लस का हो गया, और 4 इधर प्लस का है, दूसरी साइड पर गया तो माइनस का हो गया, और सोल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज जो है हमारी वो आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारा इसका पहला पार्ट हो गया। अब हम इसका करते हैं दूसरा पार्ट। वो दिया हुआ है उसने 3y² इक्वल y इंटू वाई माइनस 5। ठीक है, हमने इसकी तजज़ी करनी है। तजज़ी करने के लिए पहले तो हम ब्रैकेट का अमल करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये होता है एक रूल, बोर्ड मास इसको कहते हैं। ये मैंने अपने लेक्चर में, एक वीडियो में, छोटा सा लेक्चर है, ठीक है ना, 1 मिनट की वीडियो है उसमें, या 2 मिनट का वीडियो है, उसमें मैंने ये वाज़े किया हुआ है बोर्ड मास कि ये रूल होता क्या है। ठीक है ना, ये आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। ये बोर्ड मास का जो रूल होता है ना, वो इन ब्रैकेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें
बी जो है ये बी होता है बार, ठीक है। बार के बाद ओ आ जाता है ऑफ में आ जाती है बड़ी ब्रैकेट, डी होती है डिवीजन होती है तकसीम, एम होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन होती है ज़रब, ए एडिशन, जमा और एस सब्ट्रैक्शन। ये इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसको आप उस वीडियो से देख सकते हैं, वो बिल्कुल वादे किया हुआ है, समझाया हुआ है। अब 3y² है इक्वल वाई इंटू वाई माइनस 5 है, ठीक है। हमने पहले क्या किया, 3y² वैसे लिखा, इस y को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, पहली से हुआ y की 2 हो गई, नेक्स्ट वाली से हुआ -5y हो गया, ठीक है। अब एक इधर रकम है, 2 रकमें इधर है, हम इनको उठा के इधर ले गए तो ये इधर चली गई। अब देखें ये प्लस की थी उधर गई माइनस हो गई, और ये माइनस की थी उधर गई प्लस हो गई, ठीक है, मसावी की दूसरी साइड पर जाने की वजह से। अब नेक्स्ट क्या हो गया, 3y की 2 में से y की 2 निकल गया, 2y की 2 बच गया, और ये 5y वैसे लिख दिया। अब जो हमारे पास फैक्टराइजेशन करनी होती है हमने, उसके लिए हमें चाहिए होती हैं 3 वैल्यूज़, ये आ गई 2 वैल्यूज़, ठीक है। इनकी फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकती। अब हम देखते हैं दोनों में से मुश्तरक क्या आ रहा है, y दोनों में है तो y ले लिया मुश्तरक, ठीक है। तो इधर से जब y बार चला गया 2y बच गया, और इधर y बार चला गया तो 5 बच गया, ठीक है। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, y और 2y जमा 5 ये आपस में और मल्टीप्लाई नहीं है, और इक्वल किसके हैं, 0 के, तो दोनों को 0 के बराबर कर दिया। ये y इक्वल 0 हो गया, एक तो ये y 0 हो गया, y की वैल्यू आ गई। अब हमने दूसरी वैल्यू निकालनी है, 2y + 5 इक्वल 0, तो 5 ले गए मसावी की दूसरी साइड पर, माइनस का 5 हो गया, और जो y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड हो गया, और सोल्यूशन सेट में बन गया 0 और -5/2 हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा पार्ट दिया हुआ है 4 - 32x इक्वल 17x की 2, ठीक है। ये हमारी वैल्यू दी हुई है, हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन ही करनी है, लेकिन उसके लिए क्या है कि पहले हम इसको देखते हैं कि 2 रकमें एक साइड पर हैं, एक साइड पे है, ठीक है। हम इन दोनों को एक साइड पर ले जाते हैं, ठीक है। इनको उठा के इधर ले गए तो ये बन गया 17x की 2, 32x उधर जाके जमा का हो गया, और 4 उधर से इधर गया तो माइनस हो गया, ठीक है। ये बन गया 17x की 2 जमा 32x माइनस 4 इक्वल 0, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसको करते हैं सॉल्व, कि नेक्स्ट ये कैसे सॉल्व होगा। फिर इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, 3 वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले पहली और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करवा दिया, 17x की 2 को 4 से किया तो 17 4 68 x की 2, 4 माइनस का है इस वजह से माइनस का 68 x की 2 बन गया, ठीक है। अब हमें दरमियान में चाहिए 32, हमने 2 अदाद लेने हैं। अगर 34 को 2 से ज़रब दे दें 38 हो जाए, सॉरी 68 हो जाता है, और 34 में से 2 निकाल दें तो 32 बन जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये 17x की 2 पहला वैसे लिख दिया, 34 लिख लिया और 2 लिख लिया। अब हमें 32 जमा का चाहिए, तो इस वजह से बड़ी रकम हमने जमा की लिख ली, और 2 माइनस का कर दिया, 34 में से 2 निकाल दें 32 आ जाएगा, और ये माइनस वाला 4 आ गया वैसे ही, ठीक है। अब फिर पहली 2 में से जो मुश्तरक आ रही है 17x, उसको ले लिया मुश्तरक, बाकी बच गया इधर से 17 और x बाहर चला गया, x बच गया, इधर से 17 बाहर चला गया, 2 बच गया, और 7x भी बाहर चला गया, ठीक है। अब इन दोनों में से देखें हमारे पास माइनस का 2 मुश्तरक आ रहा है, और बच गया x + 2, और ये आपने याद रखना है कि जो यहाँ पर बनी है वही यहाँ पर बनेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर वो नहीं बन रही तो समझ रहे आपने जोड़े गलत ले लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब दोनों वैल्यूज़ में देखें, इधर में और इधर x + 2 दोनों में मुश्तरक आ रहा है, उसको ले लिया हमने मुश्तरक। ये जब बाहर चला गया तो यहाँ से 17x बच गया, और ये बाहर चला गया तो यहाँ से -2 बच गया, और इक्वल किसके है, 0 के, ठीक है। अब x + 2 इक्वल 0 कर लिया, 17x - 2 इक्वल 0 कर लिया, ये x इक्वल हो गया -2, और यहाँ से x की वैल्यू हो गई 2/17, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। अब हम करते हैं इसी का चौथा पार्ट। चौथा पार्ट दिया हुआ है x की 2 - 11x इक्वल 152, ठीक है। हमने इसको सॉल्व करना है, तो पहले देखें इस तीसरी रकम को उठा के इधर ले गए तो मसावी की एक साइड पर तीनों रकमें हो गई। अब लास्ट वाली को पहली से ज़रब दी, माइनस का 152 x की 2 हो गया, और दरमियान में चाहिए हमें 11, ठीक है, वो लिख दिया मैंने इधर। अब हमें 2 जोड़े चाहिए, अगर हम माइनस का 19 ले लें, जमा का 8 ले लें, ठीक है, 19 को 8 से ज़रब दे दें तो माइनस का 152 बन जाता है, और 19 में से 8 निकल जाए तो 11 बच जाता है, ठीक है। ये हमारे 2 जोड़े बन जाएंगे, वो यहाँ पर लिख दिए 11 की जगह पर -19x जमा 8x। अब फिर पहली 2 में से x कामन ले लिया तो x - 19 बच गया, जमा का 8 कामन ले लिया तो x - 19 बच गया। अब दोनों में x - 19 है, ये कामन ले लिया तो बाकी बच गया x जमा 8 इक्वल 0। अब x - 19 इक्वल 0 कर लिया, और x जमा 8 इक्वल 0 कर लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू 19 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -8,
8, ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया 19 और 8, ठीक है, माइनस का। अब नेक्स्ट किसका पढ़ते हैं, 5वां पार्ट, वो दिया हुआ है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 इक्वल 25/12, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसकी तजज़ी करनी, ऐसे तो इसकी तजज़ी कर नहीं सकते क्योंकि उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन नहीं है, दो वैल्यूज़ बटे में जमा हो रही हैं, तो हम इनको पहले एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम में देखें, इधर एक्स है और इधर एक्स प्लस 1 है, तो दोनों ही एलसीएम हो गई, ठीक है। अब पहली रकम के नीचे देखें एक्स है, एक्स एक्स से कट गया, बाकी बच गया ये एक्स प्लस 1, ठीक है, उसको छोड़ देना है। ये देखें इसके बटे में एक्स है, एक्स को इस एक्स और इस एक्स को दोनों को छोड़ दिया, बच गया ये एक्स प्लस 1, इसको किया इस ऊपर वाले एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई, तो एक ये है, तो इसका 2 हो गई पावर जमा। आप देखें इसके नीचे एक्स प्लस 1 है, ये एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 1 हो गया कैंसिल। अब बाकी बच गया ये एक्स, इससे ऊपर वाले एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, एक्स की 2 बन गई, ये 25/12 लिख दिया वैसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसका स्केयर दिया हुआ है, दो रकमें हैं जमा की हैं, स्केयर है तो उस पर ए प्लस बी के स्केयर वाला फार्मूला ओपन कर दिया। ए प्लस बी का स्केयर वो किसके बराबर होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट क्या किया कि इसका फार्मूला खोला, तो x प्लस 1 है, इसका स्केयर है, तो x का स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 हो गया, प्लस 2 फार्मूले वाला, पहली और दूसरी 2x हो गया, प्लस ये x की 2 जो लास्ट वाला था उसको वैसे लिख दिया, बटा नीचे x की दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं रकमें, तो x को x से किया, x की 2 हो गई, x को 1 से किया, x हो गया, ठीक है, इक्वल हो गया 25/12। अब हमने नेक्स्ट क्या किया कि बटे के ऊपर थी एक एक्स की 2 ये और एक एक्स की 2 ये, बन गई 2x की 2, जमा ये एक था इसको लिख दिया, जमा 2x है तो इसको लिख दिया, बटा हो गया x की 2 जमा x इक्वल हो गया 25/12, ठीक है। अब ये देखें नेक्स्ट, यहाँ से हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस 12 नीचे वाले को इधर ऊपर वाली से ज़रब देने और इस नीचे वाली को इस ऊपर वाली से ज़रब दे दिया, ठीक है। अब क्या किया कि ये 12 हो गया और इन रकमों से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये रकमें लिख दी, इक्वल 25 लिख दिया और ये नीचे वाली रकमें जो है इस साइड पर चली गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करती है कि 12 को अंदर ज़रब दे दी, 12 2 24 एक्स की 2 और 12 1 12 जमा 12 2 24x इक्वल 25x की 2 जमा 25 को x से किया 25x हो गया, ठीक है। अब ये देखें ये रकमें बड़ी हैं और ये रकमें छोटी हैं, तो इनको उठा के इधर ले गए, तो ये 25x की 2 जमा 25 लिख दिया और 24x की 2 माइनस 12 माइनस 24x इक्वल हो गया 0 के, ठीक है। अब इनको माइनस कर दिया, 25x की 2 में से 24x की 2 निकल गया तो x की 2 बच गया, 25x में से 24x निकल गया तो x बच गया और माइनस का 12 लिख दिया ये वाला वैसे ही, ठीक है। अब फिर हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है कि ज़रब देने से -12x की 2 आए, जमा तफरीक करने से 1 आए, ठीक है। 6 2 12 बन जाता है, लेकिन 6 में से 2 निकालने कितना बन जाता है 4, हमें चाहिए 1, अगर हम 4 3 12 ले लें, 4 में से 3 निकल जाए 1 बच जाता है, तो जोड़ा हमारा क्या बन जाएगा 4 और 3 वाला, ठीक है। वो 4x जमा का, क्योंकि हमें जमा का चाहिए इस वजह से 4x जमा का हो गया, 3x उसमें से माइनस कर दें तो x बच जाता है, ठीक है। अब 4x माइनस 3x कर लिया। अब फिर पहली दो रकमों में से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 बन गया और -3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 बन गया। अब x प्लस 4 इसमें भी है, इसमें भी ये ले लिया मुश्तरक, तो यह बच गया x और ये माइनस का 3। अब दोनों आपस में ज़रब हो रही हैं और इक्वल 0 के हैं, तो दोनों को इक्वल 0 के रख के यहाँ से x प्लस 4 है तो इसकी -4 वैल्यू आ गई और ये x माइनस 3 इक्वल 0 किया तो x वैल्यू हो जाएगी 3, तो सोल्यूशन सेट बन जाएगा -4 और 3। ये हमारा इसका 5 पार्ट हो गया। अब हम इसका करते हैं 6 पार्ट। अब ये देखें ये दिया हुआ है उसने 2/x-9 इक्वल 1/x-3 माइनस 1/x-4, ठीक है। फिर इसकी तजज़ी करनी है, लेकिन तजज़ी ऐसे कर नहीं सकते क्योंकि रकमें बटे में आ गई हैं। पहले इसको सिंपलीफाई करके सादा करके इसकी इक्वेशन बनाएंगे सेकंड डिग्री, फिर उसकी तजज़ी करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये 2/x-9 इधर तो एक रकम मैं वैसे लिख ली और इधर दो रकमें माइनस हो रही हैं, तो इनको एलसीएम ले लिया। एलसीएम में ये दोनों रकमें आ गई x-3 और x-4। पहली के नीचे देखें x-4 है, इस x-3 है, इस x-3 से कट गया और x-4 को 1 से किया तो x-4 आ गया। अब ये दरमियान में माइनस है, माइनस लगा दी। इसके नीचे x-4 है, ये इससे कट गया, ये x-3 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इधर वाली ऐसे ही लिख ली
इक्वल लिख लिया। अब ये बटे के नीचे एलसीएम वाला जो है वो सेम वैसे लिख दिया, ठीक है। ऊपर x-4 है, इसको लिख दिया वैसे, ये नेक्स्ट माइनस थी, माइनस हो गई अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने कि जब आप क्वेश्चन करो तो माइनस को अंदर ज़रब लाजमी देनी है। अगर आपने माइनस को अंदर ज़रब नहीं दी, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में जो गलती होगी वो आपसे ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया होगा, ठीक है। तो इस वजह से आपका क्वेश्चन जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, वो आपसे सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, हमने इस माइनस को अंदर ज़रब दी तो माइनस का x हो गया और माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, x माइनस का प्लस का कट गए, -4 + 3 1 बच गया, 1 माइनस का बच गया, क्यों? क्योंकि 4 जो है हमारे पास माइनस का था, ठीक है। और बटे में जो दोनों वैल्यूज़ थी वो लिख दी, और इधर वाली सेम वैसे। अब फिर ये एक रकम इधर है बटे में, इधर भी बटे में है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया कि इधर नीचे वाली ऊपर वाली से और इधर नीचे वाली ऊपर वाली से, ठीक है। अब देखें, ये नीचे वाली इधर ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हुई, 2 × x-3 और x-4 लिख दिया, इक्वल, ये माइनस है और ये x-9 है तो ये लिख दिया, ठीक है। अब 2 लिखा हमने पहले वैसे ही, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 रकमें इधर हैं, 2 रकमें इधर हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर से पहली को दोनों से ज़रब देंगे, फिर इस दूसरी को दोनों से ज़रब दे देंगे। पहली को किया पहली से x की 2 हो गया, पहली को किया दूसरी से 4x हो गया, 3 को किया x से 3x हो गया, और 3 को किया 4 से 12 हो गया, ठीक है। इनमें जो जमा माइनस लगाते हैं वो कैसे लगनी है, अब गौर से देखना आप। x है, इसको किया इस x से, इधर भी x के साथ पॉजिटिव था, इधर भी x के साथ पॉजिटिव था, तो x की 2 जमा का हो गया। फिर इस x को किया इस 4 से, x जमा का 4 माइनस का, जमा माइनस माइनस 4x माइनस का हो गया। फिर 3 को किया x से, 3 माइनस का, x जमा का माइनस का 3x, -3 को -4 से ज़रब दी, माइनस माइनस प्लस, 3 4 12 हो गया, इक्वल, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, -x हो गई और माइनस माइनस प्लस का 9 बन गया, ठीक है। अब ये 2 रकमें हैं और इधर ज़्यादा रकमें हैं, हाँ ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, 2 जो बाहर था उसको 7 ज़रब देते हैं, 2 को x की 2 से किया 2x की 2, 2 को 4 से किया 8, 2 3 6 और 2 12 24, और इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के मसावी की इस साइड पर ले आए और इक्वल कर लिया इसको 0 के। 2x की 2 लिख लिया, 8 6 14 हो गए, 14 में से ये एक x निकल गया, 13x बच गया, और 24 जमा का 9 इसमें से माइनस हो गया, 15 बच गया, ठीक है। अब हमने इसकी करनी है तजज़ीब, 15 को 2 से ज़रब दें, 30x की 2 बनता है। अब हमने 2 जोड़े लेने हैं जिनको ज़रब देने से 30 आए, जमा तफरीक करने से 13 आए। 15 2 30, 15 में से 2 निकाल दें, 13 बनता है, लेकिन वो जोड़े नहीं बनेंगे। उसकी रीज़न क्या है कि हमें 15 2 30 जमा का चाहिए। अगर 15 माइनस का लें, 2x जमा का ले लें, 15 में से 2 निकाल के 13 बन जाएंगे, लेकिन 15 अगर जमा का लिया, 2 माइनस का लिया, तब भी उनको ज़रब देने से माइनस आएगी। अगर 15 माइनस का लिया, 2 जमा का, तब भी हमारी माइनस की आएगी, ठीक है। हमने करना क्या है, माइनस का 10x से लिया, -3x, -10 -3 -13 हो जाएगा, -10x को -3x से ज़रब दे देंगे, 10 3 30 हो जाएगा, माइनस माइनस से ज़रब हो के जमा हो जाएगी, x की 2 बन जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों में से हमने 2x कॉमन ले लिया, इधर से भी और इधर से भी 2x मुश्तरक हुआ, इधर से x बच गया और -5 हो गया। अब इन दोनों में से हमारे पास माइनस का 3 अगर कॉमन ले लें तो x -5 बच गया, ठीक है। अब x -5 इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में से x -5 कॉमन और 2x -3 बच गया, ठीक है। दोनों ज़रब हो रही हैं, इक्वल 0 के हैं, तो x -5 अलहदा 0 हो गया, 2x -3 अलहदा 0 हो गया। यहाँ से x -5 इक्वल 0 है तो मसावी की दूसरी साइड पर 5 गया, जमा का हो गया। ये 2x -3 इक्वल 0 है, 2x बराबर हो गया 3 के, और x बराबर हो जाएगा 3 ये 2 जो x से ज़रब हो रहा था हो गया तकसीम। इसका सलूशन सेट बन गया 5 और 3/2, ठीक है। अब अगर इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।